नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा उस ईडी की करेंगे जिसके जरिए नरेंद्र मोदी को नाथने और घेरने की कवायद चल रही है। उसी बाबत कपिल सिब्बल सरीखे दिग्गज वकीलों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 22 नवंबर की तारीख भी तय की गई है, लेकिन वो क्या है उस पर हम आए इससे पहले 2-3 बातें जान लेना बड़ा जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि ईडी तो खटक ही रही है विपक्ष की आंखों में, और ईडी से ज्यादा नरेंद्र मोदी खटक रहे हैं। ये क्यों कह रहा हूं ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ईडी को लेकर एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। हालांकि उस नैरेटिव में यह नहीं बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर किस तरह से प्रहार हो रहा है। अब अगर ये बता देंगे तो 2024 का चुनाव कैसे लड़ेंगे, और फिर ये भी निकलकर सामने आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी तो ठीक ही कर रहे हैं। लेकिन वो नैरेटिव नहीं बनाया जाएगा। नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि ईडी के जरिए सरकार को बनाने बिगाड़ने का काम चल रहा है, ईडी के जरिए नेताओं को डराने धमकाने का काम चल रहा है। पर इस बात को बचाने से गुरेज किया जा रहा है कि किस तरीके से जनता के पैसे को डकारा गया था, जिसे ईडी अब निकाल रही है। लेकिन ये क्यों बताएंगे, ये तो बताने से रहे। बड़ी चीज यह है कि इस ईडी को लेकर जो नरेशन गढ़ा जाता है, उसी संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है, जिस ऑर्डर ने इकोसिस्टम के गाल पर तमाचा जड़ दिया है। वो ऑर्डर क्या है? दरअसल वो ऑर्डर दिल्ली के उस बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपकी सरकार और उसके कई नेता फंसे हुए हैं। अभी हाल में संजय सिंह भी उसकी जद में आ गए हैं और तिहाड़ के वासी बने हुए हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी दिल्ली हाईकोर्ट में, और वहां उन्होंने कहा कि साहब ये जो ईडी है ना, इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा, ये जो मेरी गिरफ्तारी है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सुना बाकायदे दिल्ली हाईकोर्ट ने, और जब दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आया तो सन्न रह गया पूरा इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम तो कहता है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी को तो विपक्षियों को धर दबोचने के लिए उसको भेजा जा रहा है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा अपने ऑर्डर में संजय सिंह वाले मसले में कि देखिए, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सब्सटेंस मिला ही नहीं कि इसका राजनीतिक तौर पर दुरुपयोग हो रहा है। ईडी ने जो काम किया है वो जो कानून है, कानून सम्मत किया। तो इसलिए ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है, ये गलत है। ये हाल का मामला है। और इससे पहले आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम लोग, चाहे कपिल सिब्बल हो और चाहे इनके सरीखे दिग्गज वकील हो, सब मुंह की खा चुके हैं। सेंथिल बालाजी वाला मसला आप देखिए, अभिषेक बनर्जी वाला आप मसला देखिए। इन सभी मसलों में कोशिश यही हुई कि यह बताया जाए कि किस तरीके से ईडी जो है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन बात बनी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा झटका इनको लगा 2022 में। वो जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि 2022 में तो कपिल सिब्बल फंस गए थे। कैसे फंस गए थे? देखिए, 2022 में फैसला आता है एम खालविलकर की खंडपीठ का। वहां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चुनौती दी जाती है, और चुनौती देने वाले में आप गौर करिएगा पी चिदंबरम भी होते हैं। वही पी चिदंबरम जो फिनांस मिनिस्टर थे, और उन्हीं के रहते हुए पीएमएलए अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2005, 2009, 2012। उसके बाद में भी हुए, लेकिन ये जो 2005, 9, 12 है, ये तो दरअसल शक्तियां दी गई ईडी को पीएमएलए के तहत। अब आप देखिए 2002 में ये तमाम नियम कानून आते हैं, और तब नखदंत विहीन था ये। लेकिन जब यूपीए की सरकार आती है तो इसको सब कुछ मुहैया करवाया जाता है। माने जो संस्था नखदंत विहीन थी, उस संस्था को 2005, 2009 और 2012 के अमेंडमेंट एक्ट के जरिए शक्तिशाली बनाया जाता है। और इसको लेकर आप देखिए कि क्या राय थी पी चिदंबरम की और यशवंत सिन्हा की राय जानना बड़ा जरूरी है।
क्योंकि आपको ध्यान होगा जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे यशवंत सिन्हा, तो क्या कर रहे थे, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है साहब, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। तो तब ये भी फिनांस मिनिस्टर थे। क्या है इनकी स्पीच, जरा आप सुनिए। दिसंबर 1999, स्पीच मेड बाय यशवंत सिन्हा इन द लोकसभा। दिस स्पीच सेट द टोन फॉर द years to come in our fight against money laundering. सिन्हा in his 99 इस मतलब 1999 की स्पीच में क्या कहते हैं, स्पोकन हाउ द क्राइम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग a serious threat to the integrity and sovereignty of the country and also its financial system. अब ये बताइए पीएमएलए को लेकर कितना भारी बात बोल रहे हैं कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए तथा हमारे वित्तीय तंत्र के लिए कितना बड़ा संकट है। अब वही पीएमएलए इन लोगों को खराब लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब आंट से पैसे निकाले जा रहे हैं, सबकी संदूकों तक ईडी पहुंच जा रही है। आगे देखिए सिन्हा ने, यशवंत सिन्हा, द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट वी हैव पिक्ड अप सर्टेन ऑफेंसेस which are heinous, as I said in the beginning, which are of very serious nature. We are bring this legislation on money laundering so that receipts from those crimes and properties acquired as a result therefore are with under this act. यानी तब इस एक्ट को, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही थी कि साहब अब ये आ गया है ना, अब आप समझ लीजिए कि ये जो इतना बड़ा हवाला का काम होता है जिसकी वजह से देश की सुरक्षा ही ताक पर हो जाती है, अब सबको सही कर दिया जाएगा। तो अब ये पीएमएलए एक्ट क्यों दर्द दे रहा है? अब देखिए, अभी तो ये तो यशवंत सिन्हा का हुआ, पी चिदम्बरम का सुनिए। ये पी चिदम्बरम इन राज्यसभा इन दिसंबर 2012, ये उस समय फिनांस मिनिस्टर थे। क्या कहते हैं, सर फर्स्टली वी मस्ट रिमेंबर दैट मनी लॉन्ड्रिंग इज ए वेरी टेक्निकल डिफाइंड ऑफेंस। इट इज नॉट द वे वी अंडरस्टैंड मनी लॉन्ड्रिंग, इट इज ए टेक्निकल डिफाइंड ऑफेंस। फिर वही इट्स, यानी कुल मिला जुला के इनका कहना यह था कि ये मामूली अपराध नहीं है, ये बहुत भारी अपराध है, इसलिए तमाम तरह के संशोधन किए जा रहे हैं ताकि हवाला को रोका जा सके। और हवाला का चूंकि कनेक्शन टेररिज्म से भी रहता है, टेरर फंडिंग से, इसलिए भी इस पर शिकंजा कसना बड़ा जरूरी है। और ये जब 2012 में ये हो रहा था तब तो कपिल सिब्बल साहब मंत्री हुआ करते थे, तब इनको नहीं लगा था कि इसका जो है इस तरीके से बनाने कोई मतलब नहीं है। और बड़ी चीज यह है कि यशवंत सिन्हा, अब आप देखिए कि उस समय तो बड़ी प्रशंसा हो रही थी और अब ये जो है इनको दर्द दे रहा है। पी चिदम्बरम जो 240 लोगों की याचिका पड़ी थी एएम खानविलकर की खंडपीठ जिसकी सुनवाई कर रही थी, उसमें कार्तिक चिदम्बरम भी थे। अब वही ऑर्डर है, जजमेंट है, जिस जजमेंट को पुनर्विचार याचिका के लिए डाला गया। अब वो पुनर्विचार याचिका के लिए पड़ा हुआ है और इधर दूसरी याचिका पड़ जाती है। 3 सदस्यीय खंडपीठ बैठती है और 22 नवंबर को उसकी सुनवाई तय हो जाती है। और यहां सॉलिसिटर जनरल कहते रहते हैं कि अभी इस पर नहीं होना चाहिए, उधर तो खंडपीठ बैठी ही है, पुनर्विचार याचिका चली रही है, तो क्या मतलब है। लेकिन नहीं, इस बात को नहीं माना जाता। ये बहरहाल अब ये सुप्रीम कोर्ट का अपना विशेषाधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, हम इसको अब सुनेंगे और 22 नवंबर को तय करेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना, वो सब बात की चीजें हैं। बड़ी चीज ये है कि वो लोग जो ईडी को बार बार
घेरने में लगे हुए, मैं कहूं ईडी के बहाने नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने में लगे हुए हैं। वो तो 2022 में बुरे फंस गए थे। और पूरा एक तरह से आप कहें कि वो जो जजमेंट है 540 पेज का एम खानविलकर की खंडपीठ का, वो तो बताता है कि किस तरीके से ये लोग पीएमएलए की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे और उसके साथ खड़े थे। तो आज क्या हुआ कि उसके खिलाफ हो गए। यहां तक कि 14 पार्टियां तो चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट सीजीआई की बेंच थी चंद्रचूड़ साहब की, और वहां कहने लगे कि माई बाप ये तो बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। वहां भी इनको उल्टे पांव भाग के आना पड़ा, निकल लिए। अभी प्रशांत भूषण भी गए थे कि ईडी का जो है डायरेक्टर, उसके लिए एक प्रोसीजर तय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब नहीं होगा, चलिए फिर भाग गए। यानी ईडी के बहाने नरेंद्र मोदी को नाथने की जो कोशिश चली, उस हर कोशिश में ये लोग बुरी तरीके से फंसे। अब एक बार फिर एक कोशिश चली है, अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इसमें क्या होता है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।